सील्ड इन क्या ये पैसे जो मुझे कहीं और जमा कराने थे मैंने कहीं और जमा करा दिए। कैबिनेट के मेंबर कहते हैं कि हमें सील्ड इनवेलप्स में हमसे साइन ली गई। अगर इतना ही ट्रांसपेरेंट चीज थी तो सील्ड इनवेलप क्यों आया? और उनके अपने कैबिनेट के मेंबर्स कह रहे हैं, आप और मैं नहीं कह रहे। एक खुलेआम एक ये वो केस है जिसमें मतलब अगर कोई आदमी कोई भी नॉन लीगल बैकग्राउंड का शख्स भी उस केस को पढ़ेगा तो कह सकता है कि जी ये केस जो है इसमें कन्विक्शन 100% पक्की है। उसमें नैब की अदालत ने उसको रिमांड दिया हुआ है। ऐसी कौन सी इमरजेंसी है कि उसको आपने बुलाया और वीवीआईपी प्रोटोकॉल बुलाया, आपने मर्सिडीज गाड़ी में बुलाया? ये मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कहां लिखा हुआ है कि आपने मोहतरम आसिफ अली जरदारी को बख्तरबंद गाड़ी में बिठाना है, मोहतरमा फरियाल तालपुर साहबा को बख्तरबंद गाड़ी में बिठाना है, स्पीकर सिंध असेंबली को आगा सिराज दुरानी साहब को बख्तरबंद गाड़ी में बिठाना है, लेकिन इमरान खान को मर्सिडीज में बिठाना है? ये कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन कहता है? ये कॉन्स्टिट्यूशन तो ये कहता है कि इस मुल्क में हर एक शख्स के साथ एक जैसा सुलूक करना है, हर शख्स के साथ कानून के दायरे में रहकर आइन के दायरे में रहकर हर एक के साथ एक ही सहूलत होनी चाहिए। फिर ओपनली चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, कह जी आपको देखे खुशी हुई, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये अखबार डॉन अखबार आज की इसकी हेडिंग मतलब मैं समझ ये हेडिंग पढ़ के तमाम पाकिस्तानियों के सर शर्म से झुक गए होंगे। तमाम पाकिस्तानियों के 22 करोड़ की आवाम जो है वो ये हेडिंग पढ़ के उनके सर शर्म से झुक गए होंगे कि इतना प्रोटोकॉल, इतनी मोहब्बत, इतनी खुली मोहब्बत, धांधली के साथ मोहब्बत। सर मैं एक बात वाज़ेह करता चलूं, कुछ चीजें ढकी छुपी पता सब चीजों को होती हैं, कुछ चीजें ढकी छुपी अच्छी होती हैं। जब आप धड़ल्ले के साथ मतलब ये आपको कह रहे हो कि जी मेरा कानून मेरी मर्जी, मेरी कुर्सी मेरी मर्जी, मेरा लाडला मेरी मर्जी, मेरी पीटीआई मेरी मर्जी, और फिर कहते हैं क्या उनको कि आप बराए मेहरबानी खान साहब आप मुजम्मत कर लीजिएगा, 2-3 दिन मुल्क में हुआ है, मुजम्मत कर लीजिएगा, मुजम्मत कर लीजिएगा, कोर कमांडर हाउस जल जाए मुजम्मत कर लीजिएगा, मुल्क की तमाम अहम तंसीबात पर अटैक्स हो मुजम्मत कर लीजिएगा, मासूम लोगों की जानें चली जाए मुजम्मत कर लीजिएगा, सरकारी इमलाक जलाई जाए मुजम्मत कर लीजिएगा, बच्चों के इम्तिहानात मुलतवी हो जाए पूरे पाकिस्तान के बच्चों के मुजम्मत कर लीजिएगा, बसें जला दी जाए मुजम्मत कर लीजिएगा, वाटर बोर्ड की गाड़ियां जला दी जाए मुजम्मत कर लीजिएगा, एम्बुलेंसेस जिसमें पेशेंट बैठे हों वो जला दी जाए मुजम्मत कर लीजिएगा। ये पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में पेश आया वाकया, ये मैं कहीं और नहीं बता रहा हूं कि किसी की जाती किसी के औताक पे या किसी महफिल में ये बात हुई है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुई है ये बात। ये जब आपको सारी चीजें पता थी तो आपको ये पता नहीं था कि इमरान खान ने एक रिकॉर्डिंग भी दी थी, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग आप गिरफ्तारी के बाद आई थी कि जब ये रिकॉर्डिंग में आप लोग सुन रहे हैं तो शायद मैं कैद में हूं, आप लोगों ने घर से बाहर निकलना है, आपने रिएक्शन देना है, आपने तबाही बर्बादी मचानी है, आप उसको मुजम्मत कर देना। ये आइन की किताब मेरे लिए बहुत मुकद्दम है, भले कोई चले ना चले इस पे। ये इसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, धज्जियां खुलेआम सरेआम धड़ल्ले के साथ, धड़ल्ले के साथ इसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और हम तमाशाई बन के बैठे हुए हैं। मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब 12 साल जेल में रहे, कोई जमानत नहीं थी उनके लिए। सबसे बड़ी मिसाल आप बैठे स्पीकर साहब, 4 साल से आप जेल में हैं, आपने खुदा ना खास्ता कभी मुल्क के लिए बुरा नहीं सोचा, आपने खुदा ना खास्ता कभी पाकिस्तान के लिए बुरा नहीं सोचा, आपके खानदान की कुर्बानियां इस मुल्क के लिए। वो शख्स जो मुल्क के लिए बुरा सोच रहा है, जो पाकिस्तान के लिए बुरा सोच रहा है, जो पाकिस्तान के इदारों के लिए बुरा सोच रहा है, पाकिस्तान के पूरे वजूद के लिए बुरा सोच रहा है, उसको इतनी रियायतें, उसके लिए तमाम सहूलियात, एक रात जेल में नहीं रह सकता। वो कहां रखा है उसको? पुलिस के गेस्ट हाउस में, पुलिस के रेस्ट हाउस में। क्यों? नैब पिंडी का केस है ना, नैब पिंडी के केस में आपने मोहतरमा आसिफ अली जरदारी साहब को कहां रखा था? और इमरान खान के लिए क्यों रेस्ट हाउस? और फिर
बड़ी मेहरबानी, आप जो है जाएं, आप हमारी तरफ से रिहा हैं। इनको रेस्ट हाउस में अदालती मेहमान बनाएं, अपने मेहमानों से मिलें, दोस्त यार बुलाएं, गप्पे मारें। ये पाकिस्तान की अदालतें चल रही है, तमाशा हो रहा है, ये तमाशा हो रहा है। शर्म से हमारे सर झुक गए। कोई शख्स जाती तौर पे कर ले, कोई सियासी पार्टी जाती तौर पे कर ले, क्योंकि वो शख्स की जिम्मेदारी है। यहां शख्सियत नहीं आ रही है, यहां शख्सियत नहीं आ रही, यहां नाम नहीं लिखा हुआ किसी जज का, किस जज ने किया है। ये हेडिंग पढ़े आप, क्या लिखा हुआ है? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान प्लीज टू मीट इमरान, रिलीजेज हिम। ये शख्सियत की बात नहीं आ रही है। शर्जील मेमन की, मुकेश चावला की, गंवर साहब की, आगा साहब की, किसी की बात नहीं आ रही। ये एक ओहदे पे की हेडिंग लगी हुई है, ओहदे ने ये किया है। ये बताएं आप क्या पैगाम दे रहे हैं कि सिंध के लीडरों को जिस तरह निशाना बनाया गया हिस्ट्री में, मेरे कायद को इसी सुप्रीम कोर्ट में इसी कुर्सियों पे बैठ के आपने फांसियां दी हैं, और फिर जब हमारी गवर्नमेंट की तरफ से उस वक्त की मोहतरम आसिफ जरदारी साहब ने आपको बोला कि जी इस भुट्टो रेफरेंस को सुप्रीम कोर्ट सुने, तो 11 साल हो गए, सुप्रीम कोर्ट के पास टाइम नहीं है। 24 घंटे में इमरान खान के लिए टाइम है। ये मेरिट लिस्ट कौन डिसाइड करेगा? शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के केस को सुनने के लिए आपके पास 11 साल से टाइम नहीं मिला आपको। लेकिन ऐसे शख्स के खिलाफ, जिसके खिलाफ संगीन इस वक्त इल्जामात हैं, अल कादिर ट्रस्ट के अलावा जो मुल्क और कौम के साथ वो शख्स कर रहा है, जो उसकी नीयतें हैं, जिस तरीके के लोग इस वक्त सड़कों पर निकलकर जिस तरीके की सूरत हाल है, उस शख्स के लिए 24 घंटे के अंदर भी आप बर्दाश्त नहीं कर सके, वो बेचारा जेल में क्या कर रहा होगा? ऐसी कौन सी मोहब्बत है आपकी? ऐसी कौन सी रिश्तेदारी है आपकी? जब बाकी लीडरान के लिए आपके पास टाइम नहीं है। आगा सिराज दुरानी साहब बैठे, हमारे स्पीकर, ये हमारे असेंबली की तौहीन है कि 4 साल से हमारा स्पीकर जेल में बैठा हुआ है। हम कुछ नहीं कर पा रहे, हम लाचार हैं, हम मजबूर हैं, लेकिन वहां पे लाडले के लिए एक एक दिन में ये दोगला कानून कब तक चलता रहेगा? कब तक लोगों को आप निशाना बनाते रहेंगे? और बात मैं 10 दफा कह चुका हूं कि अगर आप इस तरीके से आपकी ट्रीटमेंट में फर्क होगा तो मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, फिर लोगों का आप पर एतमाद उठ जाएगा। लोग किस मुंह से अब किसी अदालत में जाएंगे? किस मुंह से लोग आपका एहतराम करेंगे? जो एक वर्ड है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, अदालत की तौहीन। ये अदालत की तौहीन अब लोग नहीं कर रहे, अदालत की तौहीन आप खुद कर रहे हैं। इज्जत करवाना, हर शख्स को अपनी इज्जत करवाना चाहिए, हर शख्स को अपने इदारे की, अपनी कुर्सी की इज्जत करवानी चाहिए। आप कंटेम्प्ट कर रहे हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आप कर रहे हैं इस तरीके से बैठकर। और इतनी वीआईपी प्रोटोकॉल, इतनी वीआईपी ट्रीटमेंट कि हमारे लीडरान मोबाइलों में जाएं, हमारे लीडरान बख्तरबंद गाड़ियों में जाएं, और उस शख्स के लिए बख्तरबंद गाड़ी भी नहीं बैठ सकता, वो मर्सिडीज गाड़ी उसके लिए आ रही है। सर, ये बड़े अफसोस का मुकाम है, और मैं समझता हूं कि इनफ इज इनफ, बहुत हो गया, बहुत हो गया। अब चीजें बर्दाश्त से बाहर जा रही हैं। अदालत का एहतराम सबसे ज्यादा पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने किया। मैंने कहा हमारे लीडर को शहीद कर दिया, हमने कभी अदालत के खिलाफ कोई बात नहीं की, किसी अदालत का हमने जिंदगी में कभी पत्थर नहीं फेंका, किसी अदालत में कभी हमने हमला नहीं किया, किसी जज के खिलाफ कभी हमने इस तरह की बदतमीजी नहीं की। आइन और कानून के बनाने वाले पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, और आइन और कानून की हिफाजत पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी कर रही है, उसकी लीडरशिप कर रही है। लीडरशिप का बात करने का अंदाज देखें, एहतराम देखें अदालतों के लिए। वो हाथ बांध के आजिज़ी के साथ जाके कहते हैं कि खुदा के वास्ते हमारे केस को सुन लो, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का रेफरेंस पड़ा, उसको सुन लो। उसके लिए आपको वक्त नहीं है,
और जो आपकी तौहीनें करे, जो आपको धमकियां दें, जिसने मुल्क को इस नहज पे बिठा दिया है बैठकर, उस शख्स के लिए खास रियायतें। आप क्या पैगाम दे रहे हो लोगों को कि कल को आप अदालत किसी को बुलाए तो कोई जाए भी नहीं, कल को कोर्ट किसी को किसी भी मैटर में बुलाए लोग जाए नहीं, बोले कौन सी अदालत, क्या अदालत। वो इससे पहले वाला चीफ जस्टिस साकिब निसार, उसने भी यही रियायतें दी थी ना इमरान खान को। अब बदले में पीटीआई की टिकटें मिल रही और बेच रहा है बैठकर। अब मुझे नहीं पता किसको क्या लालच है। अब टिकटों पे बात हो रही, भाई 10 टिकट तुम्हें दे दूंगा, तुम ये फैसला कर दो, 20 टिकट तुम्हें दे दूंगा, तुम ये फैसला कर दो। मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, अल्लाह को पता, मुझे नहीं पता। लेकिन आप प्रेसिडेंट क्या छोड़ रहे हो? साकिब निसार ने क्या प्रेसिडेंट छोड़े? आज साकिब निसार की कहां पे इज्जत है? कौन उसको इज्जत की निगाह से बात करता है पूरे पाकिस्तान में? वो अपने घर से निकल नहीं सकता साकिब निसार। ये साकिब निसार की इज्जत है। हालांकि माजी में बड़े बड़े नाम रहे हैं, बड़े एहतराम के साथ लोगों ने उनको हमेशा याद किया, आज भी वो लोग सर का ताज हैं। लेकिन जिस तरह आप कंट्रोवर्शियल चीजें कर रहे हैं, आप या तो पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लें, जिसको भी इतनी ज्यादा हिमायत करनी है, जिसको इतनी ज्यादा मोहब्बत है, तो सियासी पार्टी ज्वाइन कर लें, एक नया फोरम बना दें, नई विंग्स बना दें कि जी ये फलानी पॉलिटिकल पार्टी की विंग होगी। बाकी ये हम कैसे बर्दाश्त कर लें जी कि मेरी अजीम लीडर मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो साहबा अदालत के कटहरों में खड़ी रहे इंसाफ के लिए, और ये जवान का बच्चा जो है इसको मर्सिडीजों में इसको प्रोटोकॉल मिलती रहे। ये अनफॉर्चुनेटली कम से कम मेरे लिए तो काबिल कबूल नहीं है। और मैं समझता हूं कि किसी भी पाकिस्तानी के लिए, किसी भी असेंबली मेंबर के लिए यह चीज काबिल कबूल नहीं है। जो कल हुआ, काश ये ना होता, काश ये ना होता। उसकी वजह यह है कि मैं कहता हूं एहतराम रहना चाहिए। हर चीज पर्दे में अच्छी लगती है, पर्दे में होना चाहिए जहां पे लोगों को भले एम्बिग्यूटी हो, यार यार सोचता कि इसकी हमदर्दी है या नहीं है या नहीं। कल तो आपने खुल के जो है खुले आम धड़ल्ले के साथ आपने अपनी सिंपैथी, अपनी मोहब्बत, अपनी टिल्टनेस, सब चीजें जाहिर कर दी कि आपकी उसके साथ मोहब्बत है। और माजरत के साथ यहां के लोग यतीम है जिनका ना कोई पूछने वाला है। लेकिन यह बात सही है कि आप मर्द मुजाहिद हैं, आप पीपुल्स पार्टी के वर्कर हैं, आप शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के पैरोकार हैं। ना कभी जेलों से पीपुल्स पार्टी डरी है, ना कभी एहतसाब से पीपुल्स पार्टी भागी है, ना पीपुल्स पार्टी का कोई भी रहनुमा मुल्क से मफरूर है, ना कोई एब्सकॉन्डर है। सब के सब पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, पाकिस्तान में बैठकर तमाम मुकदमात का सामना कर रहे हैं, हिम्मत के साथ, जुर्रत के साथ और इस ईमान के साथ। कहां हम जमहूरियत को मजबूत करेंगे, हम कॉन्स्टिट्यूशन को मजबूत करेंगे और आप अपनी लीडरशिप के साथ डट के खड़े होंगे। थैंक यू वेरी मच।